करेरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश खट्टिक के समर्थन में चुनावी आम सभा को संबोधित करने आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दिनारा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पिछोर से भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी और कुक्कुट विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष जसवंत जाटव भी मंच पर मौजूद रहे। कभी भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमसे दूर है, हमारे नक्शे में है लेकिन हमारे पास नहीं। जो चीन ने हमारा कब्जाया हुआ क्षेत्र उसके पास है, वो भी हमारे पास नहीं है। आपको लगेगा कि आज की क्या जरूरत है, सरकार हमारी भारत में है, सरकार हमारी भारत में है। इसके पहले सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार था, लेकिन हम धारा 370 समाप्त नहीं कर पाए क्योंकि वो गठबंधन की सरकार थी। और जब मोदी जी को आपने स्पष्ट बहुमत दिया तो 72 साल का कलंक और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी जाने वाली श्रद्धांजलि हमने 1 मिनट के भीतर संसद में पास करके धारा 370 समाप्त कर दिया। नौजवानों को शायद ये बात स्मरण में नहीं होगी, मैं 34 साल पहले लोकसभा का सदस्य बना था। मैं उस दिन के पहले तक जब भी कोई संसद में कानून पास होता था तो उसमें लिखा था कि ये कानून जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे पे लागू होगा। ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। देश के विभाजन के बाद जो जम्मू कश्मीर के साथ में व्यवहार किया, धर्म के नाम पर देश बटे, लेकिन जो रास्ता आजादी के बाद हमने स्वीकार किया उसमें एक जो बड़ी भूल हुई थी कि हम इतने लंबी गुलामी के बाद लगातार संघर्ष करते रहे। जब मुगलों का आक्रमण हुआ, 1000 साल तक की गुलामी में हमारे मूर्तियां, मंदिर, भावनाएं सब कुछ तोड़ी गई, हमारी माताओं बहनों की इज्जत छीनी गई, धर्म परिवर्तन किया गया। उसके बाद भी कुछ लोग थे जो लड़ते रहे। वो लोग कौन थे? लोग कहते वो पिछड़े लोग। आजकल हम पिछड़ी जाति में आ गए। यादव हैं, लोधी हैं, कोई मीणा है, गुर्जर है, कुशवाहा है। अरे भाई साहब, अपने पुरखों का इतिहास पलट कर देखिए, इन सारी जातियों ने कभी न कभी राज्य किया है, ये बात आप सहमत करते हैं। लेकिन अब हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, लड़ते रहे। हम जंगलों में गए होंगे, खेती करके जीवन यापन शुरू किया होगा, लेकिन वो तब तो मरा नहीं। और असल में आप सबसे निवेदन करता हूं कि चुनाव सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि वोट डल जाएगा, एक विधायक बनेगा, सरकार बन जाएगी और उसके बाद चीजें चली जाएंगी। कभी इस आधार पर भी तो सोचो कि आपके एक वोट से एक सांसद चुनता है, वो सांसद जाकर प्रधानमंत्री चुन देता है। लेकिन कभी आपने सोचा ये राज्यसभा का सांसद कैसे चुनता है? राज्यसभा का सांसद जनता नहीं चुनती, राज्यसभा का सांसद विधायक चुनता है। और आज भी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। लोकसभा में हमारे पास प्रचंड बहुमत है, हम सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब राज्यसभा में हमारे पास आज भी बहुमत नहीं है। बहुमत तब मिलेगा जब आप मध्य प्रदेश में 150 पार विधायक जिताओगे, तब जाकर बहुमत मिलेगा। 2003 में हुआ था जब इतने विधायक जीत कर आए थे कि एक भी सांसद राज्यसभा का मध्य प्रदेश से कांग्रेस का चुनकर नहीं गया था। लेकिन पिछली बार आपने बराबर पर लाके खड़ा कर दिया, कुछ कम कर दिया, आधे आधे हो गए, 4 में से 2 आपके गए तो कांग्रेस के गए। ये बात राजनीतिक कार्यकर्ता को समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सफलताएं हमारे पास नहीं है, हमारे पास सफलताएं हैं, साख है हमारी। कठिनाइयों करने का अंतर नहीं है, हम एकजुट होकर करते हैं। कांग्रेस का चरित्र है पैदा करना, लालच देना, भ्रम पैदा करना। और जो उनका चरित्र है और जो पिछले 10 दशकों से आजादी के 75 साल में देश ने देखा है, वो विकास भी नहीं करते और हमारी विरासत की रक्षा भी नहीं करते। हमारे पास में 2 जिम्मेदारियां हैं। जब हमारे पास सरकार नहीं थी तो हम विरासत की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन सरकारें जब हमारी बन गई तो विकास का मॉडल भी हमने देश के सामने दिया और विरासत के बचाने का भी अधिकार हमने लोगों के सामने रखा है। जब मैं विकास की बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उसके पहले जब हम गाँव में घुसते थे सड़क के किनारे
क्या स्थिति होती थी। रोड के दोनों तरफ वहां जाकर महिलाओं की जो स्थिति थी, क्या वो सम्मानजनक थी? लेकिन जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस देश में 11.5 करोड़ शौचालय बने। ये संख्या नहीं है। आप उस चित्र को स्मरण करिए 2014 के पहले का भारत का था। गांव के भीतर जब शाम को आप घुसते थे, आपकी माताएं बहनें क्या सम्मान से रहती थी या उनका अपमान होता था कि हमें तय करना पड़ेगा? हमने ये लालच नहीं दिया, ये जीवन की जरूरत थी। हमारी माता बहनों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जरूरी था। जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए तो लोगों को लगा होगा शायद ये तो लाभ दे रहे हैं। ये लाभ नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो चूल्हे की आंखों धुएं से जिनके आंसू निकलते थे, उस आंसू को पहुंचने का काम अगर इस देश में किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर हम आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए आए हैं, आज भी प्रधानमंत्री आवास की छत कई लोगों के सिर पर नहीं होगी। अगर वो देना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देना होगा, आपको उसका समर्थन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन किसी के पास में अभी नहीं पहुंच पाया, कोई रह गए हैं, वो तब मिलेंगे जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाएंगे। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।